22 साल की उम्र, बड़ा सपना और अटूट मेहनत। आज इस छात्र ने बैंक पीओ बनकर साबित कर दिया कि सफलता उम्र नहीं देखती। आदर अभिनंदन नमस्कार। मैं अर्चना शर्मा एक बार फिर से कंपटीशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एज आई ऑलवेज से कंपटीशन गुरु इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो फाइनली एक और गुड न्यूज, एक और खुशखबरी है आप सब व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए। SBI PO का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार भी हर बार की तरह कंपटीशन गुरु ने रिजल्ट के मैदान में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। हमारे साथ में एक हमारे होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट साहिल बैठे हैं जिन्होंने SBI PO 2025 का एग्जाम फाइनली क्वालिफाई कर लिया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जो डिटेल है वो हमारे विपिन सर देंगे। विपिन सर, साहिल को मुबारकबाद दीजिए। सबसे पहले साहिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कंपटीशन गुरु परिवार की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू विपिन सर। साहिल जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम साहिल जिंदल है। मैं पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BCom LLB में करी है और अभी 2025 का SBI PO फाइनली मेरा क्लियर हो चुका है। ओके, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था साहिल जी? सर देखा जाए तो वैसे तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, बट सीरियसली ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। मार्च में मैंने एक फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। तब मेरे को यही जानना था, अपने कैपेबिलिटीज़ जाननी थी कि मैं बैंकिंग सेक्टर में मतलब जॉब ले पाऊँगा या नहीं। तो तब मेरा वैसे क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और अब ये सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा हो गया है। अच्छा, आपने IBPS PO का भी इंटरव्यू दिया है? यस सर, अभी। तो SBI PO और IBPS PO के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस रहा? क्या कुछ आपको फ़ायदा मिला SBI से IBPS में इंटरव्यू में क्या था? सर SBI मेरा फर्स्ट ही सीरियस अटैम्प्ट था, तो फर्स्ट ही इंटरव्यू भी था मेरा। तो उसमें मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि जैसे मैं जो अपनी चीज़ों पे काम करके गया था वो तो मैंने और पॉलिश करी, और कुछ जो मेरे को वहाँ पे मतलब मेरे को फील हुआ कि मेरे से कमियाँ कोई रही हैं, तो वो मेरे को अब यहाँ पे IBPS के टाइम पे काफ़ी हेल्प हुई। वो उसमें कैसे हेल्प हुई आप जो है बताएंगे? सर IBPS से पहले जो कंपटीशन गुरु ने मॉक इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए थे, वहाँ पे GM जो रिटायर्ड GM थे वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसमें वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे जो इंटरव्यू में, जो उन्होंने पूछे वही इंटरव्यू में पूछे गए। तो मेरे को वो काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि वैसे वो क्वेश्चंस एक बच्चा खुद से नहीं ढूंढ सकता है। वो उनको एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने अपनी लाइफ में एक्चुअल इंटरव्यूज़ भी लिए हुए थे। तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प हुई उस चीज़ की। ओके, साहिल जी ये बताइए कि जब रिजल्ट आया है तो आपको जब पता चला रिजल्ट आ गया है तो आपने कैसा महसूस किया, क्या किया, ज़रा उसके बारे में भी बताइए हमें। सर 3:30 पे नोटिफिकेशन आया कि मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो मैं उस टाइम पे पापा के साथ बैठा था। तो उस टाइम तो मेरे से खुला ही नहीं, मेरे से ये हुआ ही नहीं कि मैं खोलूँ उसको। तो मैं भाग के ऊपर गया मम्मी के पास कि पूछा कि खोलें या नहीं, मतलब क्या आप खोलो, वो कहते आप खोलो। तो जैसे वो खोला तो मतलब मैंने चेक करा, तुरंत मेरा ध्यान वो मिडल में मेरा ही रोल नंबर था वहाँ पे बाय चांस। तो खोला जैसे एक बार के लिए तो मैंने चेक करा कि हो गया, पर ये था कि मतलब मेरे को विश्वास तो हुआ नहीं। तो मैंने चेक करा कि रोल नंबर ही है, तो मैंने दोबारा 2 बार ही चेक करा। तो जैसे मैंने बताया तो मम्मी तो रो ही पड़े थे। तो उसके बाद तो काफ़ी खुशियाँ का ही माहौल था घर पे। ओके, साहिल जी ये बताइए, इससे पहले जो लोग सिलेक्शन लेके आते थे आपके सामने, तो आपको कैसा लगता था, क्या सोचते थे उनके बारे में? सर वहाँ पे मैं उनसे मोटिवेटेड ही फील करता था वैसे तो। जैसे मेरे दोस्त ने लास्ट ईयर IBPS PO का करा था, उसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट ही था वो तो उससे ही मैंने मोटिवेशन ली। तो मेरे को वैसे पहले तो यही लगता था कि इतने घंटे पढ़ना पड़ता होगा, पर ये कि तब ये था कि हो जाएगा या नहीं। पर जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोचिंग में पढ़ना शुरू करा, अभी 3-4 महीने ही हुए थे मेरे को अच्छे से, मैं अभी डेडिकेटेड ही पढ़ा और हो गया। तो मेरे को मतलब यही फील होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, तो सिलेक्शन तो पॉसिबल होता ही है। ओके,
चलिए अर्चना जी, मैम कुछ पूछना चाहेंगी? जी साहिल, जैसा कि हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर अपने आप में एक ऐसा, आज के वक्त में अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो एस्पिरेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में एक फोबिया बन चुका है कि बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ऐसा माना जाता है। तो उन मेरे बच्चों के लिए आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि देखो, SBI क्वालिफाई किया है आपने, IBPS और SBI का अगर हम पैटर्न बोलें तो इट्स मतलब ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। तो बच्चे ना घबरा गए हैं आज के वक्त में। हमने इस इंडस्ट्री में एक वक्त पे इतना बूम भी देखा है जब 25 या 30,000 के आसपास में वैकेंसी निकलती होती थी, और बच्चा लाखों के हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन कर रहा है, सेल्फ प्रेपरेशन भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे रुझान जो बच्चों का है वो कम होता गया, क्योंकि सिलेक्शंस, नंबर ऑफ पोस्ट भी खैर काफ़ी कम हो गई हैं हमारे देखते ही देखते, और बच्चों का रुझान कम हो गया है। तो अब ऐसे में जो आप जैसे यंगस्टर्स हैं, जब वो क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम, तो व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहते हो कि आपका जर्नी कैसी रही थ्रू आउट, जो कोचिंग आपने हमारे यहाँ से करी है, तो जर्नी आप थोड़ा सा उनके साथ में आप शेयर करना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, पहली चीज़ तो आपका फोकस ही मैटर करता है। जैसे मेरा फोकस मार्च से ही बैंकिंग पे ही था, बिल्कुल ये था मेरे को कि और कोई एग्ज़ाम मैंने बिल्कुल अलग सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना है। तो पहली चीज़ तो फोकस रहता है, क्योंकि वैसे तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सभी एग्जाम्स में यही सब्जेक्ट तो यही रहते हैं, पर उनका पूछने का स्टाइल, क्वेश्चंस वो हर एक में अलग अलग होते हैं। तो बैंक के लिए मैं फोकस था। उसके बाद आपका रहता है कि आप स्मार्ट वर्क करते हुए हार्ड वर्क। तो मेरा हमेशा से बिलीव यही रहा है कि आप चाहे कम टाइम पढ़ो पर उसको एनालाइज करने पे ज़्यादा फोकस करो, तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया बात आपने ये कही है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको प्रेप करना होता है, तो उनके पास ना ऑलवेज एक चीज़ ये रहती है कि मैम कितने आवर्स हम लोगों को सेल्फ स्टडी का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साहिल ने एक चीज़ ये बहुत आराम से क्लैरिफाई कर दी है कि एक थिन लाइन जो है बिटवीन क्वालिटी और क्वांटिटी, ये आप लोग जिस दिन इस चीज़ को जान जाओगे कि इट्स नॉट दैट आप 10-10 घंटे बुक्स खोल करके बैठे हुए हो और आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा है एंड आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो कि हम 10 घंटे से पढ़ रहे हैं, और एक तरफ है कि अगर आप 4 आवर्स भी स्टडी कर रहे हो और वो क्वालिटी की है, तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। तो एक बार मैं फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ साहिल। एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वाई ओनली बैंकिंग सेक्टर? आपको सिर्फ, जैसे आपने बोला कि मेरा एक फोकस था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, तो ऐसा क्यों था? मतलब किस चीज़ से आप अट्रैक्ट हुए? इसमें पहला तो यही है कि बैंकिंग इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो बिल्कुल, हाँ, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और इसमें आपकी जॉब स्टेबिलिटी, प्रमोशंस भी काफ़ी फास्ट रहते हैं। और मेरा भी शुरू से फाइनेंशियल्स में ही इंटरेस्ट ज़्यादा रहा है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन भी बीकॉम ही करी है, तो मेरा शुरू से ही फोकस ये था कि कुछ फाइनेंशियल ही करना है। और दूसरा रहता है कि बैंकिंग में आप कस्टमर डीलिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपकी, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं। तो शुरू बैंकिंग ही एक ऐसा सेक्टर मुझे फील हुआ जहाँ पे मैं 1-on-1 कस्टमर से काफ़ी ज़्यादा डील कर सकता हूँ और अपना इनपुट अच्छे से दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ओके साहिल जी, जो हमारे न्यू स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं या जो आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको आप बताना चाहेंगे कि आप उनके लिए कोई मैसेज कि कैसे तैयारी करें, क्या करें? यस, तो हर एक स्टूडेंट के जैसे एग्ज़ाम में 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है और एक थोड़ा वीक सब्जेक्ट भी होता है। तो दोनों ही मैटर करते हैं। आपको हमेशा यही ट्राई करना चाहिए कि आप अपने वीक वाले को पहले मॉडरेट लेके जाओ, तो उसके लिए स्लो अप्रोच ही रखनी चाहिए। और जो आपका एक फोर्टे सब्जेक्ट होता है उस पर आपको एग्रेसिवली ही मैं मानता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसे मेरा भी मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा फेवरेट रहा है हमेशा से, तो उस पे मैंने ज़्यादा फोकस करा और उस पे ज़्यादा एज लेके आया मैं नॉर्मल बच्चों से। और जैसे जीके थोड़ा सा मेरा वीक हुआ है, तो उसी के लिए मेन तो कोचिंग भी हेल्प करती ही है। तो वो यहाँ पे मेरे को टीचर्स ने जो पढ़ाया, तो उससे ही मैं अपना मतलब वीक से मॉडरेट पे आ सका और मॉडरेट से अच्छे पे भी आ पाया मैं। ओके, तो मैथ और रीजनिंग, तो इसके लिए कोई आपने स्ट्रेटजी वगैरह बनाई, कुछ किया? मैथ से क्यों? ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साहिल जी, तो उसके लिए तो सर आप ही हो। अच्छा, मतलब मैं ओके। आपकी ही क्लास सर की क्लास होती थी 7 से सुबह मॉर्निंग में 7 से 8:30 बजे तक, तो वो मैंने लगाई। वो बेसिक टू एडवांस क्लास ही थी वो, उसमें ज़्यादा फोकस मतलब अच्छे से मेरे को फील हुआ कि मेरा मैथ और स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो वही मेरी स्ट्रेटजी रही है सर। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका और वीक क्या था आपका?
सर वीक मेरा जीके ही था, उसमें भी कोई भी सब्जेक्ट बच्चे का वीक नहीं हो सकता। ये है कि एक सब्जेक्ट हमें इंटरेस्ट कम होता है, उससे मोटिवेशन कम आ रही होती है कि आपको जीके में हर एक बच्चे का यही डाउट रहता है कि जीके तो इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक टीचर को अगर आप गुरु मानते हो अपना, तो आप उनका पूरा पढ़ाया हुआ अगर आप पढ़ो तो आपका जीके भी अच्छा हो ही जाता है। ऐसा जो बच्चे इधर उधर भागते हैं कि उसका भी थोड़ा सा पढ़ लिया, किसी और का भी पढ़ लिया, तो वहीं पे दिक्कत आती है। एक टीचर से अच्छे से अगर आप फोकस से पढ़ो तो जीके भी हो ही जाते हो, और वही चीज़ मेरे को मतलब कोचिंग में ही फील हुआ वो चीज़। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे आजकल यूट्यूब का जमाना, हर आदमी इधर से उधर थोड़ी देर इसकी वीडियो देख ली, थोड़ी देर उसको देख ली, तो वो ना देखे, एक टीचर को पूरी तरह से फॉलो करे और फिर उसका सिलेक्शन रखा हुआ है। चलिए, अर्चना मैम जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। साहिल, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? ऑब्वियसली क्योंकि आपने बता दिया है कि बैंकिंग में ही आप अपना करियर पहले से प्लान करके बैठे हुए हो, तो ऑफ कोर्स आगे भी होगा या कुछ और आप सोच रहे हो आगे? क्योंकि अभी बहुत कम एज है आपकी, अभी तो शुरुआती हुई है करियर की। आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? इसी में ही मैम मेरा SBI इसीलिए मेन टारगेट था क्योंकि इसमें प्रमोशंस काफ़ी फास्टर रहते हैं। तो इसमें मैंने मतलब जो अपने से पहले जो कोई ज़्यादा मुकाम हासिल कर पाए उनसे ही मोटिवेशन ली है। तो इसी में ही अब ये फोकस है कि धीरे धीरे ग्रो करना है, प्रमोशन लेने हैं, और इसी में ही। बहुत बढ़िया। अच्छा, बैक टू बैक जैसे आपका SBI का हुआ, अभी विपिन सर ने अभी बोला है कि आपने IBPS का भी आप इंटरव्यू दे करके आए हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बताया हमने पैनल इंटरव्यूज जब बैठाए हुए थे तो आपके पैनल में वही लोग थे जो एक्चुअल में IBPS और SBI के पैनल में रह चुके बैंकर्स, एक्स बैंकर्स हैं, तो उन चीज़ों से भी आपको हेल्प मिली आपके फाइनल इंटरव्यू राउंड में? मैम टोटली उसी से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि जैसे मैं शुरू में यही प्रैक्टिस करता रहा कि वहाँ पे कैसे बैठना होगा, कैसे बोलना होगा, पर मेरे को SBI के टाइम पे काफ़ी फील हुआ कि मैंने अपने कंटेंट पे थोड़ा सा कम काम करा है। तो जैसे IBPS का इंटरव्यू आने वाला था, उससे पहले सर का कॉल आया कि हमने पैनल का मॉक आपके इंटरव्यूज़ अरेंज करे हुए हैं, तो आप घर पे बैठ के भी लगा सकते हो। तो मैं लगाता रहा वो, और जो जैसे टीचर्स ने जो जो क्वेश्चन पूछे बिल्कुल ही वही क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए मेरे से, तो मेरे को बड़ा अच्छा वहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ। जैसे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, विवेक सर ने जो मेरे को 2 दिन पहले बताया था कि ये आप तैयार करो अपना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लॉ बैकग्राउंड भी रहा है, तो वो उन्होंने मेरे को लॉ रिलेटेड ही 3 क्वेश्चन बताए थे, और उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे, और वो 3 में से वही 2 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे। यही एक्सपीरियंस होता है, हम बार बार यही कहते हैं कि सपोज अगर आप लोगों ने कहीं से भी कोचिंग ली है और आप जीके में एक्सपर्ट हैं या मैथ्स में एक्सपर्ट हैं, एक फिर से वही कहूंगी कि थिन लाइन ये होती है कि आपको पूरे का पूरा मैथमेटिक्स आता है, और एक तरफ एक टीचर ऐसा है जिसको 17-18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस ही बच्चों का फ्यूचर और करियर डिसाइड करता है। जैसा कि अभी साहिल ने बताया कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो यहाँ पे पैनल में बच्चे को प्रैक्टिस करवाए गए थे, वही क्वेश्चंस आए हैं, वो अनुभव ही होता है। अदरवाइज तो आप बुक्स पढ़िए, जैसा आपने बोला है यूट्यूब में 2 वीडियो इसकी देखें, 2 इसकी देखें, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो रादर देन मुझे ये लगता है कि ठीक है, हम सेल्फ प्रिपरेशन से भी आज के टाइम में ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं ले सकते या हम सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि जो सक्सेस हो सकता है आपको 6 मंथ्स में मिल सकती है, वो आपकी एक्सटेंड होकर के 3 साल पे पहुँच सकती है। तो बहुत बेटर रहेगा आप मेंटर चूज करिए, आप अपना मार्गदर्शक चूज करिए, ऐसा करिए जो खुद उस रास्ते पे चल चुका हो। विपिन सर, और कुछ आप साहिल से कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं? जैसा कि हमारे साहिल सर ने ये बताया कि SBI का इंटरव्यू दे के आए थे, थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस लूज था, और इन्हीं कॉन्फिडेंस के साथ मैंने इनसे बात करी, फिर बोला कि सर इंटरव्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने इनके IBPS के लिए पूरा पैनल ही बुला लिया कि भाई देखिए, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा जहाँ तक मुझे लगा, और साहिल ने बताया भी कि बहुत बड़ा फ़र्क मिला है कि इंटरव्यू में। यस सर। क्यों साहिल जी, मतलब हमें नहीं लग रहा है कि आपको ये लग रहा हो कि हम इंटरव्यू दे रहे बैठे वहाँ पे? हाँ जी सर, पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बिल्ड हुआ मेरा, क्योंकि जब SBI दिया था वो मेरा लाइफ का फर्स्ट ही इंटरव्यू था, तो उस टाइम पे तो मैं काफ़ी नर्वस था वहाँ पे। पर IBPS के टाइम पे तो मेरे को नर्वसनेस के लिए तो बिल्कुल नहीं मार्क्स करने चाहिए,
वो तो मेरा मतलब कॉन्फिडेंट तो मैं पूरा था। और नॉलेज की जो बात रही वो टीचर्स ने बता ही दिया था कि ये आप तैयार करके जाओ, वो बिल्कुल ही वही क्वेश्चन आए। एक आधा क्वेश्चन होता है जो अलग से आता है, और उसमें भी टीचर्स ने मेरे को यही बताया था कि आपने वहाँ पे अच्छे से उनको रिप्लाई करना है कि मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, बाद में मैं पढ़ लूँगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है कि उनका काम वहाँ पे आपको पैनिक में लाना होता है और आपने पैनिक नहीं करना है। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प हुई मॉक इंटरव्यू से। ओके, तो आप फिर ये बताइए कि अगर हम आपको बोलें कि आपके फाइनल सिलेक्शन में 10 में आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे हमारी कोचिंग को? कोचिंग को तो सर 10 on 10 मार्क्स ही दूंगा मैं, क्योंकि मेन बात रहती है डिसिप्लिन और फोकस। तो वो कोचिंग से ही हमेशा कोचिंग से ही आएगा, वो आप खुद से नहीं कर पाएंगे। आप खुद से पढ़ना तो खुद ही पढ़ता है आपको, पर कोचिंग ही आपको एक डायरेक्शन देती है कि आप क्या क्या पढ़ोगे। तो वो चीज़ कोचिंग से ही हमेशा पॉसिबल होती है। ओके, चलिए लीजिए अर्चना। साहिल, मैं इस चीज़ में आपको 10 on 10 मार्क्स देना चाहूँगी, क्योंकि आप भले ही लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जो गुरु होता है, जब आप उसको किसी भी फील्ड में गुरु को जब धारण कर लेते हैं और इस चीज़ में आप गुरु के शुक्रगुजार भी होते हैं, आप अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और आप सही मायने में मेरी नज़र में तो सक्सेसफुल तभी होते हो जब आप अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को भी दे रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो किसी भी, मैं सिर्फ कंपटीशन गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एकेडमी से कोचिंग लेते हैं और गुरुओं को भूल जाते हैं। और कभी अगर उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमने सेल्फ प्रिपरेशन किया है, हमने खुद से तैयारी की है। मैं फिर बार बार यही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आज के वक्त में ऐसे बच्चे नहीं हैं, लेकिन रेशो बहुत कम रह चुकी है। अगर मैं बात करूँ 1000 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो 1000 में से मुश्किल से एक बच्चा ऐसा होगा जो सेल्फ प्रिपरेशन से पेपर क्वालिफाई करता है। वो भी सेल्फ प्रिपरेशन की शुरुआत उसने कहीं ना कहीं से की होती है, लेकिन वो जो एक क्रेडिट होता है ना, श्रेय देने वाली बात होती है, उसके लिए भी जिगरा चाहिए। तो मैं आपको इस चीज़ में सक्सेसफुल मानती हूँ कि आप बार बार बता रहे हो कि एकेडमी ने आपको कितना हेल्प किया, आपके टीचर्स ने आपको कितना हेल्प किया। आप मेरी नज़र में तो सक्सेसफुल यहाँ से हो चुके हो। मैं फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अभी थोड़ा सा हम पर्सनल सवाल पे आते हैं। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स, जैसे मैंने आपसे पूछा था, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है, जैसे ऑफ कोर्स अब आपका करियर की शुरुआत हो चुकी है, आप अर्निंग सोर्स पे अब आ चुके हो, जो एक पैसा होता है ना, अब आप वो कमाना शुरू कर रहे हो, कुछ ऐसी डिजायर्स या ड्रीम्स आपको लगता है जो अभी से पहले आप पूरी नहीं कर पाए और अब आप करना चाहोगे? मैम, मैं तो कभी भी अपने आप पे तो कभी भी स्पेंड कर ही नहीं पाता हूँ, ये सोच के कि हार्ड अर्न मनी है पेरेंट्स की। तो अब मैं That's so sweet. तो पहली बार ही मैं मतलब ये पहली सैलरी से ही अपना वो कुछ पूरा करूँगा। वैसे मेरे एज सच ड्रीम्स तो यही है कि फैमिली को ही सपोर्ट करना होता है, तो मेन तो वही है। और फैमिली में और कौन कौन है आपके साहिल? मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। छोटा भाई है, ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेज में होगा अभी कॉलेज में है, ठीक है। और आपके फादर साहब क्या करते हैं? वो शॉपकीपर है, वो हमारे शॉपकीपर है। ओके, तो मतलब खुद का अपना बिजनेस ही है आपका। तो कभी फैमिली की तरफ से ऐसा प्रेशर नहीं आया कि आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करें? नहीं मैम, वो क्योंकि मैम जैसे मैं काफ़ी छोटे टाउन से आता हूँ, तो वहाँ पे बिजनेस का तो उसको बिजनेस भी उसको नहीं ही बोल सकते हम। तो एंटरप्रेन्योर हो आप, कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी में आपका रोल हो रहा है तो आप हो, ठीक है। तो हम ये इस चीज में वही है ना कि जो बड़े शहरों में चले जाएं, वहां पे अगर आप छोटा सा एक ठेला भी खोलते हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो। तो हम अपने आप में महान हैं जब हम एक चीज के होते हुए भी हम कहें कि नहीं, हम बिजनेसमैन नहीं है। तो वहां से कभी आपको मिला नहीं ऐसा पुश कि आप उस चीज को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे? बल्कि बीच में मेरा खुद का मन ये हो गया था कि मैं पापा को सपोर्ट ही करूं, पर उन्होंने तो हमेशा से यही फोकस मेरा बिल्ड करा कि आप जॉब पे करो, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी भी है और टाइम के साथ ग्रोथ भी जॉब आपको देती है। बिजनेसेस का आजकल कोई ऐसे भरोसा नहीं है, तो हमेशा से जॉब की तरफ नहीं। और वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि एक जो हीरा होता है उसकी परख जौहरी को होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को पता होगा हमारा बच्चा कुछ करेगा, नाम रोशन करेगा, और आपने फाइनली कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है ये। अभी हम फिर से आते हैं, फैमिली के लिए कुछ आपने और प्लान किया है कि अब तो मेरी जॉब लग गई, अब मैं ऐसा करूँगी? एक माइंड में ना आता है, जैसे मैं गाड़ी लेनी है, पापा को देनी है। बहुत बढ़िया, मुझे यही सुनना था। ऑलमोस्ट हर बच्चा जब कभी वो अपने करियर की शुरुआत करता है, उसका ड्रीम पहला उसके माँ बाप ही के लिए कुछ करना होता है, घर डालना, गाड़ी लेना। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आपके कुछ प्लान्स ऐसे बन चुके होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके जैसा बेटा सबको मिले और आपके जैसे बच्चे हम लोगों को और मिले, ताकि हमारी और सिलेक्शंस हो। कुछ और विपिन सर आप? साहिल सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप तो सिलेक्ट हो गए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज?
अरेंज मैरिज ही है मेरा। ऐसा ना हो कि लव मैरिज हो। नहीं सर, मेरा फोकस कभी भी उस पर तो रहा ही नहीं है वैसे। ओके, चलिए साहिल जी, तो फिर से मैं आपको कंपटीशन गुरु की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लीजिए मैम। जी देखिए, आप आए, सबसे बड़ी बात है। मैंने वैसे ही जैसे पहले कहा है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप अपना जो सफलता का श्रेय है वो इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, कंपटीशन गुरु को दे रहे हो, अपने अध्यापकों को दे रहे हो। आप सक्सेसफुल बन गए हो, हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप बहुत सक्सेसफुल हो आगे लाइफ में, आपको जो चाहिए आप वहाँ तक पहुँचे। आप हमें भूलें ना, आप हमारे साथ कनेक्शन में रहिए। जब हमारे बच्चों को इंस्पिरेशन की ज़रूरत होगी आप आओ। जैसे आज भी आपने बच्चों को, आज साहिल ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बच्चा जब तैयारी करने लगता है तो एक जो मोटिवेशन होती है ना, वो उनको पुश करने के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि आसपास की सोसाइटी में यही बातें बार बार बोलने को मिलती है, अरे 3-4 साल से बच्चा उसका तैयारी कर रहा है, नहीं क्वालिफाई होता, छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर में आ जाओ कहीं पे, है ना। तो आप जैसे यंगस्टर्स को देख के, आप जैसे स्टूडेंट्स को देख करके बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलती है। अब आज देखना, आज सारे के सारे बच्चे जब ये इंटरव्यू देखेंगे उनको लगेगा नहीं, अगर साहिल कर सकता है तो व्हाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको हम, वैसे तो आपके सम्मान में ये कम है, बट हमारी तरफ से हम आपको ये सम्मानित करना चाहते हैं। Congratulations. थैंक यू मैम। सो अगेन मैं बार बार यही कहती हूँ कि वी आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। कंपटीशन गुरु में इसी तरह के बहुत सारे सिलेक्शंस और भी फर्दर कोर्सेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यकीन मानिए, जब भी हम बच्चों का एडमिशन करते हैं तो जो भी नॉमिनल अमाउंट हम चार्ज करते हैं, जो एक सर्कल में घूमता है अमाउंट बच्चों के लिए, टीचर्स हैं, कैंपस है या स्टडी मटेरियल है, हमें उस वक्त वो अमाउंट चार्ज करते इतनी खुशी नहीं होती है जितनी हम लोगों को आज हो रही है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, खासकर अगर आप हमारे पास आते हैं, तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली और आपके टीचर्स और हम एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जहाँ पे आपकी कामयाबी की उम्मीद हमें आपसे ज़्यादा होती है, और जो प्रे होती है, जो दुआएं होती हैं, वो हर बच्चे के साथ होती हैं कि आप जिस मोटिव से अपना घर, अपना शहर छोड़ के आए हैं, अपना गांव छोड़ के आए हैं, आप वो मोटिव पूरा कर सकें। तो अगेन वी कॉन्ग्रेचुलेट यू, वी विश यू ऑल द वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह की एक और गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।